मेरे तो भाई पैसे पूरे हो गए हैं। मैं चला अब पाकिस्तान। अब मैं इंडिया वालों को कहता हूँ, अगर उनको पाकिस्तान का वीजा मिलता नहीं है तो उसका नाम है WWE। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया है एक अनदर व्लॉग के अंदर। सो भाई जो आज का व्लॉग है वो ये है कि आज हम जा रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड। मेरे नज़दीक तो ये नज़दीक तो ये ग्लोबल वर्ल्ड है, लेकिन पाकिस्तानों के नज़दीक ये एक ग्लोबल विलेज है। जो भी समझना है बस समझो। तो आज व्लॉग मैं यहीं पे शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे भी कोई रेडी हुआ खड़ा है। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। अब ये है कि पहले मैं आपको अपना फ्लैट दिखाता हूँ, जो हमें फ्लैट है हमारे पास। उसके बाद फ्लैट दिखा के फिर हम जाते हैं ग्लोबल विलेज। चले हैं ये व्लॉग शुरू करते हैं। मैं अपने कमरे से के खिड़की से एक बड़ा ब्यूटीफुल व्यू दिखाता हूँ। ये सामने चेक करें भाई, किंगडम टावर नजर आ रहा है भाई। आज काफी टाइम बाद नसीब हुआ है दबा रोटी अंडे, वो भी घर के बने हुए। यहाँ पर मैंने मंगवा ली है 7 सीटर टैक्सी। अब इस पे बैठ के जाते हैं ब्लू वर्ल्ड की तरफ। यहाँ पर हम लोग निकले हैं असर के वक्त ब्लू वर्ल्ड जाने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कहा अगर रियाज में निकलना है तो असर के बाद निकला करो। मगर क्यों? तो हमने उनकी बात को माना है और अब निकल गए हैं। सब छोड़े, सिर्फ और सिर्फ अब ये सीन चेक करें। असल रियाज की खूबसूरती भाई यहाँ पर है। क्या बिल्डिंग्स है, क्या स्काईस्केप्स हैं, बहुत मजेदार। मेरे तो भाई पैसे पूरे हो गए हैं। मैं चला अब पाकिस्तान। हम लोग पहुंच गए हैं ब्लू वर्ल्ड एरिया के अंदर। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी, और जो ये अब आप सामने देख रहे हैं ये ब्लू वर्ल्ड जहां हम लोगों ने जाना है। वैसे जाना तो दोनों जगह है, लेकिन टाइम बचा तो फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी चले जाएंगे। हम जा रहे हैं अब ब्लू वर्ल्ड सिटी, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड इन्होंने बंद कर रखा है और बताया भी नहीं था। प्रैंक हो गया आपके साथ। काश हम ना आते। चलो अब ये है कि जो हमारा आखिरी सहारा बच्चा है वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी। तो अब चलते हैं इसके अंदर। हम एंट्री कर रहे हैं गेट नंबर 1 से इस ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। इस टाइम में मौजूद हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ टूर इस ब्लू वर्ल्ड सिटी का। जो पहली जगह जहाँ हम लोग खड़े हैं इसे कहा जाता है टाइम स्क्वायर। जगह को टाइम स्क्वायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम स्क्वायर से मिलता जुलता है। टाइम स्क्वायर जो असल में है ना वो है न्यूयॉर्क में। वहाँ पे बाकायदा जगह बनी हुई है, लोग स्पेशल देखने आते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है और वीज़ा नहीं मिलता अमेरिका का, तो वो लोग यहाँ पे सऊदी का वीज़ा लगा के रियाज की जगह पे आ सकते हैं और टाइम स्क्वायर को एंजॉय कर सकते हैं। असल में टाइम स्क्वायर की खूबसूरती भी इसी में है कि बड़ी बड़ी LCDs हो, उस पे इश्तारात वगैरह लगे हुए हों। यहाँ के टाइम स्क्वायर में मौजूद है कपड़ों की दुकानें और चीज़ों की दुकानें भी, जैसे परफ्यूम, बाकी चीज़ें और मॉल्स वगैरह भी हैं। और जो आखिरी चीज़ें यहाँ पे खाने पीने के महंगे ब्रांड्स भी हैं। बेबी टाइम्स स्क्वायर के अख्ताम हो गए हैं। कुछ वहाँ स्पेशल हमें दिखा नहीं। अब आ गए हैं यहाँ पे जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का मिड है। अब जिस एरिया में जा रहे हैं इसको कहा जाता है शक्करपड़ियाँ पार्क। नाम याद हो गया होगा भाई, ये इस्लामाबाद का एक पार्क है शक्करपड़ियाँ। तो इन्होंने जगह को इस्लामाबाद का नाम दिया हुआ है। जिस तरह इन लोगों ने अमेरिका को इज्जत दी है, इसी तरह इन लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान को भी इज्जत दी है। अब मैं इंडिया वालों को कहता हूँ, अगर उनको पाकिस्तान का वीजा मिलता नहीं है तो टेंशन ना लो। सऊदी अरब में यहाँ पर आज रियाज में यहाँ पे आपको पूरा इस्लामाबाद मिल जाता है भाई। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा पॉन्ड भी बनाए गए हैं, उसके साथ फुवारे वगैरह भी बनाए गए हैं। और कहा जाता है कि भाई यहाँ पे डांस भी होता है। हम भी जरा डांस करेंगे डिस्को डिस्को। इस जगह को इन लोगों ने ग्रीनरी से पूरा अच्छी तरह भर दी है। और इसके अलावा सीटिंग की बड़ी खूबसूरत सी जगह बनाई हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। वैसे इस जगह को रियाज सीजन भी कहते हैं, जो हमने अब घूम ली है। अब जाते हैं नेक्स्ट जगह की तरफ। क्या ना इन्होंने याद दिला दिया है ना। बाकी मुझे आके फीलिंग आ रही है जैसे हम लोग चाइना पहुंच गए हैं। वैसे इसका नाम चाइना नहीं है, इसका नाम मुझे खुद भी नहीं पता। चलें सामने जो फर्स्ट चीज है जाके इसको देखते हैं। ये भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या चीज बंद है।
जहाँ भी पहुँचने पर चलता वो चीज बंद हो गई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ पर मोकी खानी पड़ गई है और ये बड़ा खूबसूरत पहाड़ है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत दीवार बनी हुई है, एक नहीं है दो है, और दोनों पे ही बड़े खूबसूरत डिजाइन बने हुए हैं, यानी आर्ट ऑन द वॉल्स। अब चलते हैं ब्लू वर्ल्ड स्टूडियो के अंदर। ये है वो इलाका जहाँ पे गेम्स होती हैं, गेम जीतो और इनाम पाओ। अब मैं आपको यहाँ की सारी गेम्स दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की सबसे पहली गेम। वो ये है कि ये जो आप दूध वाले कैन देख रहे हैं ना, इसके अंदर बॉल फेंकनी होती है। गेम ये है, यहाँ पे आपको देंगे ये 5 बॉल्स और 5 बॉल्स आपने डिफरेंट कैंस में डालनी है। अगर 5 की 5 बॉल्स चली गई तो ये जो सामने डॉल्स करनी है उसमें से एक सिर्फ आपकी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब जो ये सेकंड गेम है ये पिछले वाले से मिलती जुलती है। पिछले वाले में तो कैन थे, लेकिन इस में पैटर्न बना हुआ है। तो आपको 3 बॉल्स देंगे, अगर इन दिए गए 8 पैटर्न में बॉल चली गई तो डॉल आपकी। अब ये तीसरी गेम के बारे में आपको बताता हूँ। How to play this game? One ball, okay. 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 How to play? Okay. Okay. समझ आ गई। Wanna try? Try and win. How much? 15 one round, 30 for round. Okay, I'm coming. 1 minute. अच्छा, ये एक और गेम है जिसके बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे। ये वो गेम है जो हम बचपन में खेलते थे, स्टिक से मछली वगैरह पकड़ते थे। तो इनकी भी यही गेम है, जितनी ज्यादा मछलियां पकड़ लो, यानी अगर आपने 100 मछलियां पकड़ ली तो टॉयज आपका। ये एक और गेम, यहाँ पे आपको बॉल्स देंगे और बॉल्स हर लाइन के एंड पे जाके लग गई और वहीं पे खड़ी हो गई तो इनाम आपका। यहाँ पे एक और किस्म की गेम, यहाँ पे शार्क भाई के 5 दांत है, 5 को मारो, अगर 5 टूट गए तो इनाम आपका। यहाँ पे बॉल्स है, आपको 3 बॉल्स देंगे, 3 बॉल्स इन बास्केट के अंदर आ गई तो फिर भी इनाम आपका। Okay, 1 ball, okay. Oh. Okay. Okay. 1 ball. One ball all outside. Okay. समझ आ गई है। चलो, यहाँ पर एक और गेम, 2 मिनट लटको, अगर लटक गए फिर भी डॉल आपकी। ये एक और गेम बास्केटबॉल, माय फेव। मैं फिर भी नहीं खेलूंगा, अगर मैं हार गया तो बड़े पैसे लग जाने हैं भाई। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। वाओ यार, यहाँ पे मैराथन के लिए बकायदा से जगह बनाई गई है। यहाँ पर एक और गेम, बॉल्स दी जाएगी इन कलर के पैटर्न, अगर आपने फेंक दी बॉल्स तो आप गेम जीत गए। यहाँ पर फुटबॉल खेलने के लिए एक बकायदा से ग्राउंड भी है, लेकिन ये बंद है। वाह दीदी। ये एक और गेम है जो कि हम लोग बचपन में बहुत खेलते रहे हैं। ये इस तरह के हैं, आपको रिंग्स दिए होंगे, रिंग सामने इनामात पर फेंकने हैं, अगर इनामात के ऊपर जाके लग गए वो इनाम आपका। ये एक और गेम, इसमें आपको बॉल्स दी जाएंगी, यहाँ पे बोतल्स पड़ी हैं, जिस बोतल में आपको बॉल चली गई उस पे जो इनाम लिखा होगा वो आपका हो जाएगा। ये एक और गेम और लास्ट गेम, इसके बारे में आपको खुद पता चल गया होगा। ये है एक जगह जिसका नाम है फिज, ये बच्चों की खेलने की जगह है। चलो अब मैं चलता हूँ बड़ों वाली जगह पे जिसका नाम है WWE। बस चिकन खड़ा हुआ है, चिकन पॉक्स पॉक। ये मैं आ गया अंदर जॉन सीना बनकर। फिलहाल तो ये शुरू में तो इनका स्टोर वगैरह है, जो असल चीज है वो इसके अंदर है, वो मैं आपको बाहर में दिखाऊंगा। पहले आप इनका यहाँ पे बड़ा सा ब्यूटीफुल सा स्टोर देख लें WWE का। Only visit 82 रियाल। यस ओके, ठीक है। 82 रियाल सिर्फ और सिर्फ भाई अंदर जाके देखने का। मैं पागल नहीं हो गया था जो अंदर जाके सिर्फ 82 रियाल भर के सिर्फ देखने जाता है। इतने फजूल पैसे नहीं है मेरे पास। अब जाता हूँ, आपको आगे दिखाता हूँ ये ब्लू वर्ल्ड सिटी। अब दोबारा वही जा रहा हूँ जहाँ सारे लोग खड़े हुए हैं। बाबा वगैरह किधर है?
मुझे लग रहा है जिस एरिया में अब मैं खड़ा हुआ हूँ ये इंग्लैंड की शक्ल दे रहा है। लगता है ये जगह लंदन है, लंदन। वाह वाह क्या सीन है। यहाँ पर थिएटर भी है जो कि सीजन ना होने की वजह से बंद भी है। ब्लू वर्ल्ड स्टूडियो से हम लोग बाहर आ गए हैं ये बड़ी प्यारी और खूबसूरत जगह पर, और यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज बनाई गई है, मैन और वुमेन का साइन। ब्लू वर्ल्ड सिटी का पार्ट 1 हो गया यहीं पे खत्म। तो मैं आपको मिलता हूँ अब पार्ट 2 में। एंजॉयमेंट के साथ अभी के लिए अल्लाह हाफिज।